नीलाम्बुजश्यामलं कोमलाङ्गं सीतासमारोहयित्वामभागं बाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अभी हम सुन रहे हैं अयोध्या कांड। राम और सीता का विवाह हुआ। अयोध्या में आमोद प्रमोद हुए। एक दिन राजा दशरथ ने बैठे बैठे आईने में अपना चेहरा देखा तो उनको कुछ सफ़ेद केश दिखाई दिए। वे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। उन्होंने कहा कि मैं राम को युवराज बनाना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा बनाओ, तुरंत तैयारी करो। तो राजा मुहूर्त निकलवाना चाहते थे। वशिष्ठ ने कहा कि शुभ मुहूर्त वही होगा जब राम युवराज होंगे। अगले ही दिन राज तिलक होना था राम का। तुरंत अयोध्या में तैयारियां शुरू हो गई। सुमित्रा ने सुना तो चौंक पूरे। लेकिन कैकई को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसने जैसे ही ये तैयारियां देखी तुरंत दौड़कर कैकई के पास रोती हुई गई। उसने जाकर कहा कि अब तुम्हारे सुख के दिन गए। तुम बहुत घमंड करती थी ना कि राजा दशरथ तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हारी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते। देखो भरत को ननिहाल भेजकर कौशल्या ने किस प्रकार की चाल चली। राम कल से राजा होंगे। कैकई ये सुनकर प्रसन्न हो गई। उसने कहा राम तो मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय हैं। उनके राज तिलक की बात तुम ऐसे कैसे कह रही हो। ये सुनकर मंथरा ने कहा कि रानी तुम बहुत भोली हो, तुम इन चालों को नहीं समझती। राम के राजा होते ही कौशल्या के दिन फिरेंगे। वो राजमाता हो जाएगी। वो तुम्हें महल से बेदखल कर देंगी। भरत चक्की पीसेंगे, राम के अनुचर बनकर रहेंगे। तुम्हें भरत के लिए राज तिलक का जुगाड़ करना चाहिए। कि कई मंथरा की बातों में आ गई। मंथरा ने कहा कि तुम्हारे पास राजा के दिए हुए 2 वरदान हैं, उनसे तुम भरत के लिए राज तिलक मांग सकती हो। इतना सुनते ही कैकई कोप भवन में चली गई। राजा अपनी मस्ती में प्रसन्नता में डूबे हुए कैकई के भवन में आए तो उन्हें हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। दासियों से पूछा तो उन्होंने कोप भवन की तरफ इशारा कर दिया। राजा डरे सहमे से कोप भवन में गए तो उन्होंने देखा कि कैकई काले वस्त्र पहनकर बिना आभूषण के जमीन पर लेटी हुई हैं। तो उन्होंने कैकई से पूछा कि रानी तुम्हारा क्या प्रिय करूं जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। कैकई ने कहा राजन तुम हमेशा कहते हो दो दो, लेकिन जब देने का अवसर आता है तब टल जाते हो। राजा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, तुम एक बार मांग कर तो देखो। रानी ने कहा कि मेरे 2 वरदान तुम्हारे पास पड़े हैं। तो राजा हंस पड़े। राजा ने कहा मैंने तो तुम्हें उसी दिन कहा था वरदान मांग लो। तुम ही ने कहा कि जब ज़रूरत होगी मांग लूँगी। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। कैकई ने कहा पहले वचन दीजिए कि आप मेरे दोनों वरदान मुझे देंगे। राजा ने कहा रघुकुल में ये रीत चली आ रही है कि प्राण चले जाएं पर वचन नहीं जाते, इसलिए तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। कैकई ने कहा कि मुझे दोनों वरदान चाहिए। पहले वरदान में मुझे भरत के लिए राज तिलक चाहिए और दूसरे वरदान में राम 14 वर्ष के लिए वनवास में जाएं, सन्यासियों की वेशभूषा में। राजा ने कहा कि भरत राजा हो या राम हो, इसमें कोई अंतर नहीं है। तुम कहो तो मैं भरत को अभी बुलाकर राज तिलक कर देता हूँ। राम को तो वैसे भी राज्य प्यारा नहीं है, लेकिन राम को वनवास किस अपराध में तुम भेजना चाहती हो।
कि कई क्योंकि मंथरा की सिखाई हुई थी और देवताओं की माया उन पर व्याप्त थी, उन्होंने कहा बस इसी भरोसे ही मांग लो कह रहे थे। मैंने मांगा तो अब देने से आनाकानी कर रहे हो। राजा मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े, लेकिन कैकेयी के मन में कोई दया नहीं आई। राम सुबह उठे, उठकर स्नान किए। स्नान करके जैसे ही वो गुरु के अपने माता पिता के चरण वंदना करने चले, उन्होंने जाकर देखा कि वहाँ तो पूरा शोक का माहौल है। तो राम ने राजा के चरण छूकर कहा कि महाराज, मुझसे कोई अपराध हुआ है, आप इस प्रकार से क्यों लेटे हो? लेकिन राजा तो बोले ही नहीं। राजा उसी प्रकार से रोते रहे, ठंडी सांसें भरते रहे। राम ने कैकेयी से पूछा कि माँ, पिताजी को क्या हुआ है? तो कैकेयी ने कहा कि बेटे, ये सब तुम्हारे मोह की वजह से है। राजा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनकी ये दशा हुई है। तो राम ने कहा कि जिस बेटे के होते उनके माता पिता दुखी हों, ऐसे बेटे को धिक्कार है। बताइए मैं क्या करूं? तो कैकेयी ने कहा कि तुम्हें 14 साल के लिए वनवास जाना है और भरत का राज तिलक होगा। तो राम प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा भरत मेरा भाई है, अगर वह राजा बनता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी वनवास जाने की तैयारी करता हूँ। तो राम गए कौशल्या से बताने के लिए। सीता ने सुना, सीता भी वन जाने के लिए तैयार हो गई। लक्ष्मण भी वन जाना चाहते थे, वो सुमित्रा के पास गए। सुमित्रा ने कहा अगर राम वन में जा रहे हैं तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम भी वनवास में उनके साथ जाओ और अपने बड़े भाई की सेवा करो। राम ने लक्ष्मण और सीता को समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन सीता ने कहा कि मैं तो हर प्रकार से सुरक्षित रहूँगी, जंगल मेरे लिए आनंद का घर होगा, वन देवी हमारी सहायता करेंगी, मैं वन में ही रहूँगी। अंत में राम ने सीता और लक्ष्मण दोनों को कहा कि चलो तैयार हो जाओ। तो वो दोनों प्रसन्न मन से राम के पीछे पीछे चल दिए। राम कैकेयी के पास आज्ञा लेने आए। कैकेयी ने एक वलकल वस्त्र बुलाकर उनको दिए और सन्यासियों के वस्त्र, राम सीता और लक्ष्मण तीनों ने सन्यासियों के वस्त्र धारण कर लिए। तो दशरथ बिलख पड़े। उन्होंने कहा कि राम 14 घंटे जंगल में बिताकर तुम लौट आना। सुमंत्र को उन्होंने साथ कर दिया कि सुमंत्र तुम इनको सरयू के किनारे ले जाकर घुमाकर वापस ले आना, अन्यथा मेरे प्राण नहीं बचेंगे। राम लक्ष्मण और सीता वन की ओर प्रस्थान कर गए। ये कथा है राम वनगमन की। अगर आपको पसंद आए हो तो दोस्तों को ज़रूर सुनाइए, ताकि दोस्त भी इस कथा का मज़ा ले सकें। बोलिए मेरे साथ, जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। बोलो सियापति रामचंद्र।